हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो चुका है। आज एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। डरते क्या है, डरा दिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है। और जो भी डरवाता इसे डरने की ज़रूरत नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। केवल समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है। बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। जितना अच्छा चैप्टर है, कितना मन करेगा आपको पढ़ने के लिए, बशर्ते आपको यह चीज़ समझना होगा क्या कहा जा रहा है। यह बात क्लियर हो रहा है। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बोर्ड में तो पूछता भी है, बोर्ड का बहुत आसान है। एकदम कंपटीशन लेवल है, क्योंकि जेई में चाहे निट हो, चाहे एम्स हो, चाहे जैम हो, सवाल पक्का 2 या 3 सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है। बोर्ड तो बहुत आसान है। एक परिभाषा दे देगा, रिएक्शन दे देगा, खट से निकालना है तो कोई पढ़ लो, घर पढ़ लोगे, अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप सब जान ही रहे हो चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है। 2 शब्दों से मिलके बना है बेटा। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रो और सेकेंड वन इज द केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल या केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। सिर्फ समझना है बेटा। ठीक है। और जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आप नोट्स भी उसी तरह बनाना, क्योंकि इसमें समझ डेवलप होगा। और परिभाषा में बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाना। ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ आया, एक आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक क्या आया, केमिकल एनर्जी। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस ब्रांच इज नोन एज, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। छापते चलिएगा, पॉज करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आराम से चलना है, क्योंकि ये चैप्टर आराम से ही पढ़ा जाता है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ा जाता है। अब आओ, फर्स्ट ईयर में रेडॉक्स बताया था, थोड़ा सा बताना जरूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये सब आपको पता है, लेकिन जानिए, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसका होता है अपचयन। ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में या जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो और जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूँ यार, ऐसा मत ट्रीट करना देखे का सर क्या फालतू क्या बोल रहा है मास्टर। सब क्लियर हो रहा है ना। रेडॉक्स रिएक्शन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये सब जानकारी होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स में आता है प्रोसेस, ये भी आएगा। प्रोसेस क्या होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
स्वतः जो होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में मैं डिटेल पढ़ाया हूँ, एग्जाम्पल लेकर 3 या 4 दिन इस पर मैं डिस्कशन किया था फर्स्ट ईयर में। वीडियो मेरा नहीं इसमें है यूट्यूब पर, लेकिन क्लास में मैं 11th में 3 या 4 दिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर मैं डिटेल पढ़ाया था, एग्जाम्पल ले लेकर। पहाड़ से पानी गिरना, इंक का फैलना, चाय का ठंडा होना, सब याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो स्वतः हो जाए, जो स्वतः हो जाए उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको इनिशिएशन या कुछ एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे माचिस जलाते हैं हम, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएट कर दिए माचिस को और वह तब जल रहा है। मतलब जिस प्रोसेस को कराने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल्स किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ की अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो स्वतः हो जाए उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। फिर स्पॉन्टेनियस के लिए मैं बताया था डेल्टा जी, ये सब याद आ रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो। और जहाँ पे डेल्टा जी इज़ मोर देन जीरो वह नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये सब पता होगा आपको। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इज़ लेस देन जीरो, ठीक है। ये सब मैं इस नाते बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इसका बहुत उपयोग आएगा। तो पहले ही 2 मिनट में लेक्चर में थोड़ा बता दिया, ठीक है, छापते रहो। बढ़ा जाए, आओ अब देखो, ठीक है बेटा, आइए देखिए। अब सारा दिमाग वीडियो पर रहना चाहिए आपका, कॉपी पेन उठा लीजिए और समझिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जो पहली हेडिंग होगी इलेक्ट्रो केमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। एक नाम आता है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल इसी का एग्जाम्पल होता है, घबराइएगा मत, वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है बेटा। और देखते हैं, और कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, यह एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें एक मेटल का रॉड डाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड ये किसका होगा, जिंक का होगा। और इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, यह हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। यह जिंक का रॉड हो गया और भैया इसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यह एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अब यह इसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। एक कंटेनर लिए जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। और उसमें जिंक की रॉड डाल रहे हैं। कुछ देर के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो जिंक का वो वेट है, वेट ऑफ जिंक रॉड रिड्यूसेस। जो इसका मान लो 10 ग्राम था, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 9.5 ग्राम हो गया इस रॉड का वेट, या 8 पॉइंट जो भी हो। मतलब कुछ देर के बाद इस जिंक का रॉड का जो वेट था वह घट रहा है। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर हम लगवा दे रहे हैं थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मामीटर, ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो गया। पहला हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन। पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जिंक रॉड का वेट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। दूसरा हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो यह ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का जो यह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि भैया जो यह नीले रंग का सॉल्यूशन था, डिसअपीयर मतलब क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट में हो रहा है।
ये क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है। तो 2 ऑब्जर्वेशन देखा कि जिंक का वेट ख़त्म हो रहा है, कम होता जा रहा है। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वह डिसअपियर, गायब हो रहा है। तीसरा, यहाँ पर नीचे रेड पीपीटी बन रहा है, रेड कलर का पीपीटी। रेड पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठता है, रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। समझ में आ रहा है। 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखा। चौथा ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड को डिप किया, कुछ देर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या देखा, 4 ऑब्जर्वेशन देखा। वेट ऑफ जिंक रिड्यूसेस, घट रहा है। ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का गायब हो रहा है। नीचे लाल रंग का क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। और टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यह एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्वेशन देखा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है जिससे यह, मतलब क्या इसमें हो रहा है जिससे यह सब ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है। इतना आप पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, आइए देखें क्या कौन सा रिएक्शन इसमें चल रहा है जिसकी वजह से हम ये ऑब्जर्वेशन इस ऑपरेटर्स में देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। पॉज करके आप लिख लिए होंगे, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जिंक रॉड जो है, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो ये रॉड इसमें पड़ा था जिंक, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ मैं, यह क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ जिंक है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Zn 2+ में चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यह कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu2+ में। Cu2+, यह किस कलर का था, ब्लू कलर का था। ठीक है, और यहाँ से इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद कहाँ जाएगा, CO0 में। तो यही क्या बन रहा है, रेड पीपीटी बन रहा है। ब्लू कलर में जो कॉपर आयन था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में आ रहा और नीचे बैठ रहा है, तो यह ब्लू कलर गायब होता जाएगा ना। नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया। यह कॉपर आयन कहाँ से आया है, दिस कॉपर आयन कम्स, Cu2+ आयन कम्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज आयोनाइज इनटू Cu2+ एंड सल्फेट आयन। ठीक है, एंड कॉपर 2+ आयन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक। जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और यह ब्लू कलर का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Cu में चला गया और इस किस रंग का होगा, रेड प्रेसिपिटेट बन के नीचे क्या होगा, बैठेगा। तो पहला क्लियर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भैया आयन में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज है तो उसका वेट कुछ कम होगा ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वेट कम हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ब्लू कलर क्या हुआ, रेड प्रेसिपिटेट में हुआ। तो जो यह रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यह स्वतः होगा बेटा। कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, स्वतः होते हैं। मतलब यहाँ ΔG इज लेस देन 0, यह मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हूँ। स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, कंडीशन अगर नहीं होगा मैं थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो बना दूंगा। स्पॉन्टेनियस हुआ, ΔG इज लेस देन 0। तो जब यह लेस देन 0 हो गया, ठीक है, लेस देन 0 मतलब यह स्पॉन्टेनियस हो गया। तो लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो बेटा इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा, अपनी ऊर्जा निकाल के स्टेबल होना। तो यह अपनी एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। तो यहाँ ΔG लेस देन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है और यह एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और यह जो हीट निकल रहा है इसी की वजह से टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है।
नहीं समझ में आ रहा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था बेटा, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब अपनी ऊर्जा क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी बाहर निकाल रहा है, मैंने समझाया था। तो एनर्जी जब बाहर निकल रही है, किस फॉर्म में बाहर निकल रही है? हीट के फॉर्म में निकल रही है। और इस हीट के फॉर्म में निकलने की वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है? इतना छापो, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना, यह एनर्जी कहाँ से आ रहा है? यह एनर्जी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बेटा यह जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं यह केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम कहाँ से? केमिकल एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं ना, केमिकल रिएक्शन से ही एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसी एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस सेल का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नहीं समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ है? केमिकल रिएक्शन बेटा, ये एनर्जी रिलीज हो रही है कहाँ से? केमिकल रिएक्शन से ही रिलीज हो रही है। अब इस केमिकल रिएक्शन से यह एनर्जी रिलीज हुई, इसी केमिकल रिएक्शन से इस एनर्जी को कन्वर्ट किस में करना है? जो हीट में चेंज हो रहा था, अब इसको हमको किस में चेंज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जिस सेल का उपयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। समझ में आया है कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और गैल्वेनिक सेल का? जहाँ तक मुझे उम्मीद है ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड हो रहा है ना, क्योंकि बहुत से रॉक्स रिएक्शन बेटा क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो जब रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस होगा तो एनर्जी या रिलीज होगा, क्योंकि डेल्टा यूजफुल वर्क यूजफुल एनर्जी होता है। ये सब मैं थर्मोडायनामिक्स बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ। तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो होगा। तो इस कंडीशन में ऊर्जा रिलीज होती है और यह ऊर्जा आ कहाँ रही है? इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रहा है। तो इस ऊर्जा को, जो इससे ऊर्जा निकल रही है, उसको हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। यही केमिकल बस चेंज करना है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उपयोग करने के लिए जिस सेल का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से जो भी केमिकल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस सेल का उपयोग करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो बेटा आज यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं। तो आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा, बहुत डिटेल समझाऊँगा। ठीक है, बस आप नोट्स बनाइए, जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करके लिखते जाइए। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप छाप लीजिएगा। ठीक है, कल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम, कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों के बाद साल्ट ब्रिज कैसे लगाते हैं, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। मस्त चैप्टर है, बिंदास एकदम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय।